हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला लेसन। हम अल्कोहल बनाने की, फिनोल बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे। रासायनिक गुणों में हमने सबसे पहला गुण पढ़ लिया था धातुओं के साथ क्रिया, उसके एसिडिक नेचर के बारे में हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक गुणों में दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो क्रिया होती है उसको हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। एस्टरीकरण भी इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को इसमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्शन करता है और एस्टर बनाता है। दिस रिएक्शन दैट वी कॉल एस्टरीफिकेशन, इसको हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई नोट कर सकते हो। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। और ये जो क्रिया है वो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। और एक बात करेंगे, यहाँ पे H2SO4 एक निर्जलीय कारक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। H2SO4 निर्जलीय कारक, तो ये बातें निकलेगी जब नहीं यहाँ पे, तो ये उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है। तो आप इसको देख सकते हो। जब आप अल्कोहल की क्रिया कराओगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है RCOOH। अब इसकी रिएक्शन आप करा सकते हो अल्कोहल के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओगे तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बनाएगा अपने पास RCOOH। तो हमारे पास बनेगा RCOR और जल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और ये रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको हम कहेंगे एस्टर। तो इसका मतलब हुआ कि अल्कोहल की क्रिया जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं एस्टर बनता है और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये क्रिया H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और ये क्रिया रिवर्सिबल होती है भैया। कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। की तीसरी क्रिया लेते हैं अपन। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल दिखाता है एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाता है और साथ में दिखाता है। तो आप इसको एसिडीकरण की रिएक्शन इसका देख सकते हो। तो अम्ल क्लोराइड व अम्ल हैलाइड आप लिख सकते हो।
अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया, अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। अब ये ध्यान देना है, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया को और नाम से जानते हैं एसिडीकरण भी कहते हैं, एसिडीकरण भी कहते हैं इसको, एसिडीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें कि एल्कोहल अम्ल क्लोराइड RCOCl व अम्ल एनहाइड्राइड अम्ल एनहाइड्राइड, इसका मतलब ये हो गया अम्ल एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर एस्टर बनाता है। ये क्रिया सारी उत्प्रेरक जैसे पिरिडीन या डाइमेथिल एनिलीन की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया एसिडीकरण कहलाती है। इस क्रिया को एसिडीकरण कहते हैं क्योंकि इस क्रिया में H परमाणु का विस्थापन एसिल समूह द्वारा हो जाता है। तो ये इसमें थ्योरिकल लैंग्वेज है। क्या लिख सकते हो इसमें कि अल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ या फिर अम्ल एनहाइड्राइड के साथ जब कराते हैं तो एस्टर बनता है। ये क्रिया सारी उत्प्रेरक पिरिडीन की उपस्थिति में, डाइमेथिल एनिलीन की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया को एसिडीकरण कहते हैं क्योंकि इस क्रिया में H परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा होता है? एसिल समूह द्वारा होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडीकरण की रिएक्शन कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो बात करते हैं अपन अम्ल क्लोराइड की और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। पहले देखो ध्यान से देखना, RCOCl इसकी रिएक्शन आप करोगे HOR से, अल्कोहल से। ये तो आपका अल्कोहल है और ये है आपका अम्ल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन करोगे तो H परमाणु निकलेगा और इस अम्ल की जगह ये वाला ग्रुप अल्कोहल के साथ जुड़ेगा।
तो ये रिएक्शन पहली बात पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, फिर डाइमेथिलामीन HCl निकल जाएगा और बनेगा RCOR, ये आपका हो गया एस्टर। इस प्रकार से ये एस्टर का निर्माण हुआ अम्ल क्लोराइड की क्रिया के द्वारा। जैसे हम ले सकते हैं इसकी जगह आप ले सकते हो एथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl, एक और ले सकते हो CH3CH2COCl, इसको बोलते हैं अपन एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड IUPAC नाम होता है ये एथेनॉइल क्लोराइड। ये होता है प्रोपेनॉइल नॉयल क्लोराइड। ध्यान से देख समझना है, इसकी रिएक्शन अपन को करानी है अल्कोहल से, इसकी भी रिएक्शन करानी है अल्कोहल से, और दोनों रिएक्शन होती है पिरिडीन की प्रस्तुति में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। यहां से H और यहां से Cl, क्या निकला HCl, तो आपका बना ये R। अल्कोहल की जगह मैं मैथिल ग्रुप ले सकता हूं, यहां भी अल्कोहल की जगह कोई मैथिल लगा सकता हूं, ध्यान देने का है। मैथिल अल्कोहल हो गया, तो आपके पास बना CH3COOCH3। ये क्या है आपका एस्टर है, और एस्टर का IUPAC नाम कैसे दिया जाता है, ये हो गया मैथिल, ये हो गया एथेनोएट, और अनुलग लगाते हैं ओएट, तो मैथिल एथेन ओएट, मैथिल एथेनोएट। यहाँ पे देखो ये HCl निकल गया और बचा क्या, ये वाला ग्रुप CH3CH2COOCH3, इसको क्या बोलेंगे आप, मैथिल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और अनुलग लगाएंगे ओएट, इसको बोलेंगे मैथिल। 3 कार्बन के लिए लगाओगे प्रोपेन और इसके लिए लगाओगे ओएट, मैथिल प्रोपेनोएट। तो इस प्रकार से अम्ल क्लोराइड की रिएक्शन हम जब करेंगे पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ, तो HCl तो आपका निकलेगा बाहर, यह भी HCl बाहर निकालना है और यहाँ भी HCl बाहर निकालना है, तो ये HCl बाहर निकलेगा और आपका बन जाएगा एस्टर। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को एसिलीकरण कहते हैं। तो दिस रिएक्शन विल बी नोटेड इन और नोटबुक। एसिड क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा के देखी अल्कोहल की, अब कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, अम्ल क्लोराइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड का सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो ध्यान देने का है RC≡O, RC≡O, और इनके साथ जोड़ोगे ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है। सबसे पहले तो आप देखो, तो इस रिएक्शन को मैं आपको एक एसिड एनहाइड्राइड बना के बताता हूँ। सबसे पहले ये एसिड एनहाइड्राइड बना कैसे, ये एसिड एनहाइड्राइड बना कैसे, तो इस चीज को आप देखो एक बार मेरे साथ नोट करना है इसको। सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल ले लो, 1 2 3, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम गर्म करेंगे, यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आपका बनेगा RCO और O, ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। इस जो एसिड एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला चेक कर लेना एसिड एनहाइड्राइड का। इस एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCO, कई के बार ऐसे लिखा होता है RCO का होल ट्वाइस O, ये भी एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लेना। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जब हमें याद होगा तभी तो उसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से करा पाएंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो अब लेते हैं इसकी रिएक्शन।
अब इसकी रिएक्शन को चेक करते हैं। ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड RCO और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करानी है आपको एल्कोहल के साथ HOR के साथ। यहाँ पे आपको देखना है रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में pyridine सारी उत्प्रेरक। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड अगर यहाँ से टूट जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो RCOOH और ये RCOR एक बन गया आपका एस्टर और एक बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो RCOOH प्लस RCOOR। ये तो बन गया आपका एस्टर और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब ये हुआ कि एसिड एनहाइड्राइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, ये वाले बना दो CH3 ये और दोनों ऑक्सीजन से, इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम HOCH2CH3 एथेनॉल के साथ। एथेनॉल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये pyridine हो गया। सेम पोजीशन में इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे यहाँ से तो RCOOH और एक बन जाएगा CH3COO ये वाला ग्रुप। तो आपका बना हमारे पास CH3CO ये टूटा RCOH ये तो बन गया आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड और साथ में देखो, साथ में देखना है ये क्या बचा CH3COOCH3। तो आपके पास बना CH3COOCH2CH3। तो यहाँ पे ये एस्टर बन गया। इस एस्टर का नाम IUPAC नाम बताना है। कैसे दोगे, 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन के लिए एथिल और यहाँ 2 कार्बन है तो एथेन और साथ में लगाओगे OH तो इसका नाम हो गया एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट। इस प्रकार से हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विथ एल्कोहल। अगर अम्ल क्लोराइड और इसकी एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल से तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। और इस क्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। एसिलीकरण यानी कौन सा ग्रुप प्रवेश कर रहा है इसमें, एसिल ग्रुप प्रवेश कर रहा है, CH3CO वाला ग्रुप प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिलीकरण। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एल्कोहलों की कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, तो अल्कोहल की जो पहले प्रकार की अभिक्रियाएं थी जिनमें OH बंध का विदलन होता है वो कंप्लीट हो गया। अब अल्कोहल की वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें CO बंध का विदलन होता है, विखंडन होता है। तो कहने का मतलब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं। अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें OH CO बंध का विदलन होता है। अब वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें CO बंध का विदलन होता है। तो देखो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के अल्कोहल हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले यार CO बंध का विदलन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन से अल्कोहल क्रियाशील होते हैं। तो अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के अल्कोहल हैं। जैसे हमारे पास है एक अल्कोहल, तो ये हो गया तृतीय अल्कोहल हो गया।
एक हमारे पास है सेकेंडरी एल्कोहल और एक हमारे पास है 1 डिग्री एल्कोहल। अगर इनकी क्रियाशीलता के क्रम की बात करें, क्रियाशीलता का क्रम, तो यहाँ पे एक बात देखनी है, यहाँ पे R समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप इस कार्बन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, जिसके कारण CO बंध जो होता है वो ज्यादा ध्रुवीय हो जाता है और आसानी से इसका विदलन हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ तृतीय अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, द्वितीय उससे कम और तीसरा सबसे कम। तो ये हो गया आपका अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। तृतीय अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 एल्किल ग्रुप होते हैं जो OH इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो आप इस बात को यहाँ मेंशन कर सकते हो कि तृतीय अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, यानी कि प्लस I ग्रुप होते हैं, जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देते हैं और ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण CO बंध अधिक ध्रुवीय हो जाता है, अतः CO बंध का विदलन सरलता से हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो CO बंध की क्रियाशीलता के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। ये CO बंध वितरण के प्रति क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो CO बंध के वितरण के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा अल्कोहल है, ये क्रम आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें CO बंध का विदलन होता है। सबसे पहले वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें CO बंध का विदलन होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया, तो HX क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड होता है। तो कोई भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करेंगे और एल्केन देते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो अल्कोहल HX के साथ क्रिया कर एल्केन बनाते हैं। एक बात भी दिमाग रखनी है कि जब भी अल्कोहल की क्रिया आप HX के साथ कराओगे तो एल्केन आपको प्राप्त होगी। सेकेंड बात आपको ध्यान रखना है अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। अल्कोहल की HX के साथ क्रियाशीलता का क्रम
क्रियाशीलता का क्रम, तो अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा कौन सी अल्कोहल क्रिया है? 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम, और इसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। क्लियर होगी? अब इसी प्रकार से अपन बात करेंगे HX की क्रियाशीलता का क्रम भी देखेंगे। HX की क्रियाशीलता का क्रम चेक कर सकते हैं अपन। HX की क्रियाशीलता का क्रम, इसमें देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील है HI, इसके बाद HBr और इसके बाद HCl। तो ये हो गया आपका क्रियाशीलता का क्रम की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात और देखते हैं अपन। HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, HBr कम, क्योंकि HI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो इस क्रियाशीलता का क्रम हो गया। तो आप यहाँ तक इस बात को नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो अपन एक और लिखनी है कि अल्कोहल HX के साथ जब क्रिया करता है तो हमें कौन क्या लेना पड़ता है? जिंक। यानी कहने का मतलब होता है कि HI और HBr की जब क्रिया होगी ना तो हमें किसी जिंक उत्प्रेरक की बात करेंगे। तो पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से अब क्रिया पढ़ते हैं अपन कि अपन जानते हैं HCl जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो इस बात को देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम क्रिया कराते हैं HX की क्रिया अल्कोहल के साथ, तो हम लेते हैं जैसे CH3 CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HX का मतलब HCl के साथ, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क जड़न, शुष्क जड़न। तो अब इसको ध्यान से देखना है, ये तो जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका बनेगा CH3 जड़न Cl2 CH2Cl, ये बन गया आपका क्लोरोएथेन। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि HCl कम क्रियाशील होता है, इसलिए हमें जड़न Cl2 शुष्क जड़न Cl2 का उपयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार द्वितीय अल्कोहल की बात करें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल भी HCl के साथ जब क्रिया करेगा तो भी हमें शुष्क जड़न Cl2 का यूज करना पड़ेगा। शुष्क, तो ये क्या होगा? एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, -H2 हो जाएगा और बनेगा आपका CH3CH CH3Cl। इसको बोलते हैं अपन 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, CH3 CH CH3 CH3 OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये केवल सामान्य ताप पर होगी, कोई प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी और ये निकल जाएगा जल मॉलिक्यूल्स और आपका बनेगा CH3 CH CH3 CH3Cl। इसको अपन बोलेंगे 2 मैथिल प्रोपेन। तो IUPAC नाम भी आप लिख सकते हो, 2 मैथिल प्रोपेन। इस प्रकार से आप HX के साथ क्रिया के द्वारा भी करा सकते हो अल्कोहल की और एल्केन बना सकते हो। एल्किल हैलाइड बनाते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो इस प्रकार से HX के साथ जब क्रिया कराते हैं अल्कोहल की तो हमारे पास मिलता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, जिसको अपन हेलो एल्केन भी कहते हैं IUPAC नाम में। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, और इस प्रकार से आप देखते रहे सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।